जैसे ही कैंपेन शुरू होती है माहौल थोड़ा थोड़ा बनने लगता है, एक आध इंतखाबी जलसा होता है और इमरान खान जीत जाते हैं वो बड़े इलेक्शन फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल ये आवाज़ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर क्लिपिंग्स में वायरल है, टिकटॉक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, और जैसे ही ये आवाज़ सुनाई देती है तो फिर लोगों का जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ट्रेंड है इस वक्त, आज ट्विटर के ऊपर भी था, कल टिकटॉक के ऊपर भी है। तो ऐसा लग रहा है कि लोग इमरान खान को याद कर रहे हैं। लग क्या रहा है, ऑब्वियस बात है, जो इस वक्त सिचुएशन है, लोग याद कर रहे हैं इमरान खान को। महंगाई की वजह से कर रहे हैं या और कोई वजह है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। वैसे कल उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत होने जा रही है। बड़ी ख़तरनाक तारीख आई है 9/11 यानी 11 सितंबर। तो देखते हैं कि कल जज साहब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हैं या पहले की तरह रुखसत पर रवाना हो जाते हैं। कल आपको अपडेट करूंगा और भी कुछ मामलों के ऊपर इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पर, यानी सियासी मामलों के ऊपर बात करनी है। लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र जो मौजूदा सूरत हाल जो मैंने ऑब्जर्व किया, थोड़ी दिल की बातें आपके साथ करने के लिए। आज हमारा सारा जोर पाक भारत मैच, जोर का जोड़, हाई वोल्टेज टाकरा और पता नहीं क्या क्या कुछ हो, इसी की फिक्र में सारा गुजर गया कि कहीं बारिश ही ना हो जाए, मैच का मज़ा ही ना ख़राब कर दे। दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क है भारत। क्रिकेट के मैदान के साथ साथ मुआशी मैदान में भी G20 की पिच के ऊपर उनका मैच जारी था। बड़ा ज़बरदस्त 2 रोज़ा ये मैच हुआ। दुनिया के 20 ताकतवर ममालिक, या यूँ समझ लीजिए कि 20 बड़ी मईशतों का इजलास था, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन ओवरऑल दुनिया भर की नज़रें इसके ऊपर थी। और हम सिर्फ इसी में खुश थे कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इजलास से वापसी पर पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे, लेकिन एट द एंड वो भी नहीं मुमकिन हो सका। और जब ये ख़बर आई थी इस महीने के आगाज़ में कि 10 सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, स्टॉप ओवर उनका हो सकता है पाकिस्तान में, तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट हुई। दफ्तर ख़ारजा से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उनको शायद इल्म था कि ये मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि हम अभी इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करते। खैर, ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। थोड़ी सी बात मैंने बॉर्डर पार उनकी जो तरजीहात हैं उसके हवाले से भी करनी है, फिर वापस आएंगे सियासी मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर गिलगित अस्तौर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, हमारी तरजीहात के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें ये नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे इस मुल्क में, और अगर इलेक्शन कहीं पे हो जाता है तो ये नहीं पता चलता कि उसका नतीजा कब जारी होना है। मतलब 10-15 हज़ार मैक्सिमम वोट पड़े हैं ना वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पड़ गए? अब 10-15 हज़ार वाले जो वोटों वाला जो हल्का है उसके सरकारी नताइज नहीं हम जारी कर रहे हैं, और फिर हम बात कर रहे हैं G20 मुल्क और हमसाया ममालिक और जो कुछ भी है। लेकिन बहरहाल ये बात करना ज़रूरी भी है, कहीं ना कहीं अपनी इस्लाह के लिए भी और बहुत सारे लोगों की बंद आंखें खोलने के लिए भी। अब भारत G20 ममालिक के इजलास में रेल कॉरिडोर मंसूबे समेत, ग्लोबल बायोफ्यूल अलाइंस समेत और ना जाने कौन कौन से मंसूबे इस वक्त या उन मुआशी मंसूबों की बुनियाद रख चुका है। एक वक्त था जब कुछ सालों पहले, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, ये 2-1 साल पहले तक हमारे मुल्क में भी इस तरह की एक डिबेट शुरू हुई, और ये कॉरिडोर कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो जो वस्त एशियाई ममालिक थे उन तक रसाई के लिए एक प्रॉपर मंसूबों के ऊपर काम हुआ। इमरान खान ने बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स की, फिर एक मुल्क का दौरा, दूसरे का दौरा, तीसरे का दौरा, जो पाकिस्तान के साथ इन लाइन इस ट्रांजिट मंसूबे में आ सकते थे उनको ऑन बोर्ड किया, उनके सरबराहान से मुलाकात की, और काफ़ी हद तक इसमें प्रोग्रेस भी हुई। लेकिन बाद में ये सारा काम कहीं ना कहीं रुक गया। पिछले 16 महीनों की एग्जाम्पल अगर आप अपने सामने रखें तो सिवाय मैंगो डिप्लोमेसी के हमारी खारजा पॉलिसी में क्या ऐसी मेन हाईलाइट थी जिसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? कोई ऐसा मेगा इवेंट शामिल नहीं है जिसे हमने रिपोर्ट किया हो या जिसे हमने होस्ट किया हो। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, दूसरी तरफ बिलावल साहब, दोनों की इंटर्नशिप जारी थी। भागे भागे जा रहे हैं जनाब, इस मुल्क में जा रहे हैं, बस मौका मिलता था, कहीं से इनविटेशन आती थी, फ़ौरन से जहाज़ तैयार है और जनाब हाथ हिलाते हिलाते निकल जाते थे। और जब वो खबर आती थी उस दौरे के हवाले से, जनाब आधी मैंगो की पेटी आपकी है और आधी मैंगो की पेटी आपकी बेगम की है। इसके अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई मेगा डेवलपमेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे बराह रास्त पाकिस्तान को अब तक बहुत पॉजिटिव फ़ायदा हुआ हो, वो कोई नोटेबल चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। और मुझे याद है गालिबन इमरान खान के दौर में आखिरी बार OIC समिट का इनेकाद हुआ था
जब पाकिस्तानियों को एक ऐसा मौका मिला कि हेडलाइंस लग रही थी दुनिया भर के अखबारात में कि दुनिया पाकिस्तान में, ये इस उन्वान से हेडलाइंस लग रही थी कि पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त पाकिस्तान में है और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त आ चुकी थी। मतलब एक शख्स की हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, इसके बावजूद इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान में इकट्ठा करके एक लीडरशिप रोल प्ले किया गया था और इंटरनेशनल इदारे दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में ड्राइविंग सीट पर आ रहा है। लेकिन वो ड्राइविंग सीट का जो ड्राइवर था वो फिर चेंज हो गया, तो मामला थोड़े से वहीं पे रह गए जहाँ पर थे। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं। अस्टोर 1 इंतखाबी नताइज की बात करते हैं, वहाँ पर जिसने कल रात से बहुत सारे लोगों को हिला के रखा हुआ है। मतलब इमरान खान जेल में, पूरी लीडरशिप जेल में है, ख़वातीन जेल में, कारकुनान दबे सहमे, कई डरे छुपे, उस तरह से उनको आज़ादी नहीं है बाहर निकलने की और अपने राय का इजहार करने की। लोग अभी डरे सहमे हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, बेहतर वक्त का, और वो बेहतर वक्त उन्हें वही लगता है जब उन्हें वोट कास्ट करने का मौका मिलता है। और जहाँ जहाँ पर वोट कास्ट होता है, डब्बे से इमरान खान साहब निकलते हैं और उनका बैट निकलता है। तो ये सूरत हाल जो है वो बाज़ सियासी जमातों के लिए बड़ी तशवीशनाक है। तो अगर खान साहब ऐसे ही इलेक्शन जीतते रहे तो ये जो हम कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात या फरवरी तक या जनवरी तक, मुझे लगता है ऐसे तो 2028 तक इलेक्शन नहीं होने। मतलब हर इलेक्शन अगर इमरान खान और पीटीआई ने जीतना है तो फिर तो इलेक्शन नहीं होने लगे जिस हिसाब से मामला चल। जैसे ही कैंपेन शुरू होती है माहौल थोड़ा थोड़ा बनने लगता है, एक आध इंतखाबी जलसा होता है और इमरान खान जीत जाते हैं, वो बड़े इलेक्शन फिर से। तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। खैर, अब उस सारे मामले पर आप ये सिचुएशन देखें कि कल रात पता चला कि जनाब इमरान खान और पीटीआई का कैंडिडेट जीत गया है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। वो खालिद खुर्शीद खान ने वीडियो लगाई हुई है एहतजाजी मुजाहरे की कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि अभी तक नतीजा नहीं आया, सरकारी नतीजा नहीं आया। अरे क्यों सरकारी नतीजा नहीं आया? कोई पूरे मुल्क का थोड़ी था, एक हल्के के चंद हज़ार लोगों का नतीजा है, वो भी रोक लिया। तो अगर आप इंतखाबी नतीजा ही रोक लेंगे तो इससे क्या लोगों को ये तासुर जाएगा कि कुछ गलत नहीं है या सब ठीक ही ठीक है? जिसको नहीं भी पता चलना उसको भी पता चल जाएगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल। खैर, बिलावल साहब आजकल काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहे हैं। आज कल उनके बयानात जो हैं वो टीवी टॉक शोज़ की मेन हाईलाइट है। परसों भी देखा, कल भी देखा और आज फिर उनका एक ताज़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इत्तेहादियों से कहा था डरोगे तो मरोगे। हमारे इत्तेहादी और सियासी जमातें डर कर आम इंतखाबात से भाग रही हैं। ये कोई और क्लेम नहीं कर रहा, ये पीटीआई का क्लेम नहीं है, ये इमरान खान का क्लेम नहीं है, ये परवेज़ इलाही का, शाह महमूद कुरैशी का क्लेम नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के लीडर का बयान है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो साबिक इत्तेहादी थे यानी मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की बाकी जमातें वो इलेक्शन से भाग रही हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए है, बाकी थोड़ा सी इस टाइम उनको टेंशन ज़रूर है जिस किस्म की हम खबरें सुनने हैं कि कोई क्रैकडाउन के लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में या पता नहीं ये या वो। लेकिन ओवरऑल इलेक्शन में जाने के हवाले से पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंध उनका पहले से था, पक्का है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो अगर इलेक्शन में जाएंगे तो सिंध में वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। असल इशू तो मुस्लिम लीग नून का है क्योंकि वोट बैंक उन्होंने ख़राब किया, अपना सियासी कैरियर उन्होंने ख़राब किया। कुछ केसेस ख़त्म कराने के लिए उन्होंने जो अपनी वो तस्लीम करते हैं कि जनाब हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, तो वो तो क्लेम करते हैं कि हमने सियासत बचाई नहीं है, तो वो पल्ले बचा ही कुछ नहीं। इसलिए अब उनके साबिक इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमें कंधों पर लाशें उठाकर भी सियासी मुहिम चलानी पड़ी तो हम चलाएँगे और इलेक्शन कराएँगे। तो साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। क्लेम ये है कि इमरान खान की ज़मानत मुल्क भर में ज़ब्त कराएंगे। ये पीपल्स पार्टी का दावा है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह हमने मुल्तान में गिलानी के हलके में अपनी जीत को यकीनी बनाया और पीटीआई को शिकस्त दी थी, इसी तरह मुल्क भर में और ख़ास तौर पर सिंध में हम यही हाल पीटीआई का करेंगे और मुल्क पूरे में उनकी ज़मानतें जो है वो ज़ब्त हो जाएंगी। तो मैं ये सोच रहा था कि एक बार उनको ज़मानत होने तो दें, इमरान खान की एक बार ज़मानत होने तो दें, फिर देखेंगे कि किसकी ज़मानत ज़ब्त होती है क्या नहीं होता। अभी तो खाली आप उनकी ज़मानत से ही डरे हुए हैं कि ज़मानत होना जाए। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। खैर, ओवरऑल इस वक्त जैसे स्टार्ट में मैंने बात की कंपैरिजन की और अपनी तरजीहात की, तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी तरजीहात राइट डायरेक्शन में नहीं है। इस वक्त हम बहुत सारे फ़ैसले ऐसे ले रहे हैं जिनसे लग रहा है कि राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे फैसिलिटेशन काउंसिल वाला मामला है
जिसमें इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाने के लिए काम हो रहा है। दिस इज़ माइंड ब्लोइंग आइडिया, राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप है। और मुल्क भर में इस वक्त जो क्रैकडाउन आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो डॉलर माफिया हो, या बिजली चोर हो, या जो भी हो, उनके खिलाफ जो मुनज़्ज़म क्रैकडाउन इस वक्त नज़र आ रहा है, रियासत का एक्शन नज़र आ रहा है, ये सबसे बेहतरीन कदम है पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लाने के लिए। और इसमें तो मैं कहता हूँ किसी को स्पेयर करना ही नहीं चाहिए, ना किसी सियासी जमात को इस मामले में कोई नरम गोशा इख्तियार करना चाहिए, ना अवामी सतह पर। इन्होंने, इन माफियाज़ ने ही मिल के हमारा जीना हराम किया। ये अपने मुनाफे के लिए या अपने 1 किलो गोश्त के लिए हमारी पूरी गाय ज़िबा कर देते हैं। तो इनको जो है वो सख्त एक्शन इनके खिलाफ तो ज़रूरी था, और वो इस वक्त हो रहा है, और इसको फुली इंडोर्स भी किया जाना चाहिए। और भी राइट डायरेक्शन में जो स्टेप्स हो सकते हैं वो लिए जाने चाहिए। वक्त का तकाजा यही है, और मुकाबला बहुत सख्त है। वक्त हमारे पास कम है। हमारे आपस के हमसाया मुल्कों को अगर एक नज़र इधर देख लें, एक नज़र इधर बांग्लादेश देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, और फिर अपने आप को देख लें, तो हमें लगता है कि हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया और बहुत पीछे रह गए। इसलिए वक्त है अब आगे बढ़ने का। लेट्स सी, अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।